Hello everyone, welcome to the video series of C programming. So in this video lecture, we are going to start with another operator that is called special operator. The name is special because these operators are working, some different, performing some different work compared to other operator. इसीलिए इसको स्पेशल ऑपरेटर बोला जाता है, क्योंकि बच्चों बाकी जो ऑपरेटर्स होते हैं उनसे थोड़ा सा इसका काम क्या होता है, अलग होता है। अब जैसे देखिए, स्पेशल ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं बच्चों, जैसे आपने कॉमा ऑपरेटर्स, साइज ऑफ ऑपरेटर्स, जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ। जस्ट 1 मिनट। ऐसे देखा होगा आपने, इसमें कॉमा ऑपरेटर्स आते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर आता है, पॉइंटर ऑपरेटर आता है, यहाँ पे हम लोग एम्परसेंट और एस्टेरिस्क सिंबल की बात करते हैं जो पॉइंटर के साथ स्पेशली यूज होता है, और एक मेंबरशिप ऑपरेटर्स होता है जहाँ पे हम लोग स्पेशली जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहां पे इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्पेशल ऑपरेटर्स हैं जिनका काम थोड़ा अलग होता है। अलग का मतलब ये है कि अब जैसे कॉमा ऑपरेटर की हम बात करते हैं, तो कॉमा ऑपरेटर्स क्या होता है बच्चों, अब जैसे इस तरह से हम कॉमा ऑपरेटर यूज करते हैं, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3, और सारे एक्सप्रेशंस को हम क्या करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं और फाइनली हम उसको क्लोज कर देते हैं। अब होगा क्या, जब भी हम यहाँ पे कोई वेरिएबल यूज करेंगे वैल्यू के जगह पे, तो इसमें क्या होगा, ये प्रोसेसिंग कैसे होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। कैसे होगा बच्चों, लेफ्ट टू राइट होगा। मतलब सबसे पहले ये प्रोसेस होगा, फिर ये प्रोसेस होगा, और आफ्टर दैट ये प्रोसेस होगा, और इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इस वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। इसी को कहते हैं कॉमा ऑपरेटर। मीन्स आप जितने भी कॉमा सेपरेटेड लिखोगे, सारे काम हो जाने के बाद जो लास्ट होगा वही रिजल्ट क्या होता है, लेफ्ट वाले वेरिएबल में प्रोसेस होता है या साइन होता है। वैसे ही साइज ऑफ ऑपरेटर की बात करते हैं, तो ये साइज ऑफ ऑपरेटर एक तरह का फंक्शन है कह सकते हैं, जिसका काम है वो साइज बताता है। साइज मतलब ये किसी वेरिएबल का साइज या किसी डेटा टाइप का साइज, है ना, ये बताता है। इट मीन्स दैट कि कोई भी डेटा मेमोरी में कितना बाइट स्पेस लेगा, ये इस बताने वाला कौन है, साइज ऑफ ऑपरेटर है आपका। जैसे किसी वेरिएबल मैंने इंटीजर टाइप का बनाया है, तो डिपेंडिंग ऑन द कंपाइलर ये उसका साइज बताएगा। यदि मैंने डेटा टाइप यूज किया इंट, तो इंट कितना लेता है उससे डिपेंडिंग वो उसका साइज बताएगा। सो साइज ऑफ ऑपरेटर का काम होता है बच्चों साइज बताना। उसके अलावा हमारे पास पॉइंटर ऑपरेटर्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं एम्परसेंट, और ये होता है एस्टेरिस्क सिंबल। इस एम्परसेंट को हम बोलते हैं बच्चों एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। क्या कहते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। और इस एस्टेरिस्क को बोलते हैं पॉइंटर ऑपरेटर। क्या कहते हैं इसको, पॉइंटर ऑपरेटर भी कहते हैं इसका। यानी इसका यूज हम लोग पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं। नॉट ओनली पॉइंटर के लिए, इसका यूज हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पर्पज से यूज करते हैं। जब हम दो वेरिएबल के बीच में यूज करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। जब हम एक वेरिएबल पे ऐसे यूज करते हैं और मैं यहाँ पे इंट फ्लोट लगा दूं तो ये पॉइंटर डिक्लेरेशन का काम करता है। और जब मैं केवल ये लिखता हूं तो ये उस पॉइंटर पे जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करता है। इसको एट द वैल्यू, वैल्यू एट, है ना, इसको हम वैल्यू एट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैल्यू एट बोलते हैं। तो बच्चों स्पेशल ऑपरेटर्स ये होते हैं। उसके अलावा बच्चों ये डॉट ऑपरेटर भी आपका मेंबरशिप ऑपरेटर कहलाता है, और ये भी एक स्पेशल ऑपरेटर है। और ये भी बच्चों इसका यूज हम लोग स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। जब हम लोग स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और स्ट्रक्चर स्टार्ट करूंगा तो मैं वहां पे बताऊंगा मेंबरशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर और इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये बच्चों स्पेशल ऑपरेटर्स था। तो आइए इन सबको हम देखते हैं। जस्ट 1 मिनट, कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं इसका। ओके, तो हमने यहाँ पे एक कोड लिखा है जिसमें मैं यूज करने वाला हूँ आपको। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ बच्चों इंट ए, कॉमा ए और बी और सी। मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं यहाँ पे, और सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमा ऑपरेटर के बारे में। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी इक्वल्स टू कुछ इस तरह से, ए इक्वल्स टू 20, कॉमा बी इक्वल्स टू 30, कॉमा सी, और मैं यहाँ पे लिखूंगा ए प्लस बी। क्या लिखूंगा मैं, ए प्लस बी, और लास्ट में सेमीकोलन देंगे। और एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं ताकि वैल्यू प्रिंट कर सके। प्रिंट ऑफ सी इक्वल्स टू परसेंट डी, और कॉमा यहाँ पे हम देंगे सी।
तो ये हमने स्टेटमेंट लिखा और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ये कॉमा ऑपरेटर यूज किए हैं। तो होगा क्या, सबसे पहले ए में 20 असाइन होगा, बी में 30 असाइन होगा, और फिर ए प्लस बी का जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा, सी में असाइन हो जाए। यानी हमेशा कॉमा सेपरेटेड लिखते हैं और जो लास्ट वैल्यू होता है वो लेफ्ट वाले वेरिएबल में क्या होता है बच्चों, असाइन हो जाता है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे ए को भी प्रिंट करता हूँ, बी को भी प्रिंट करता हूँ और सी को भी, ताकि आप समझ सको कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस भी यूज करूंगा। तो सबसे पहले ए यूज करने वाला हूं मैं यहाँ पे, फिर बी, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ ए, और फिर बी। मैं यहाँ क्या यूज करता हूँ, बी यूज करता हूँ। अब देखिए इसको हम रन करने वाले हैं। ठीक है, सो जैसे ही रन करेंगे बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे ए का वैल्यू 20 है, बी का वैल्यू 30 है और सी का वैल्यू 50 है। और ये कैसे आया बच्चों, तो मैं आइए एक्सप्लेन कर लेता हूँ इसको। जैसे कि हमारे पास, अब ये इस लाइन की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा कॉमा ऑपरेटर यूज किया हमने। होगा क्या, जैसे ही सबसे पहले तो इक्वल टू यहाँ पर है, तो आपको पता है राइट टू लेफ्ट ये एसोसिएटिव होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो पहले राइट वाला हम सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, जैसे हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ए वेरिएबल हमने बना रखा था, बी रखा था और सी भी बना रखा था। ठीक है, होगा क्या, जब ये रन होगा तो सबसे पहले ए में असाइन क्या होगा, 20 हो जाएगा, 20 असाइन हो गया। फिर बी में 30 असाइन हो जाएगा, और ए प्लस बी का जो वैल्यू है वो कितना होगा, 50, वो क्या होगा इस लास्ट, इस फर्स्ट वाले वेरिएबल में असाइन, यानी सी में असाइन हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका 50 हो जाएगा। और इसी को हम कहते हैं कॉमा ऑपरेटर। क्यों, क्योंकि ये कॉमा सेपरेटेड के रूप में यूज करते हैं और ये हमेशा लेफ्ट टू राइट काम करता है, और लास्ट में जो आप यूज करोगे कॉमा में, वही वैल्यू क्या होता है आपके मेन वेरिएबल में स्टोर होता है। ठीक है, तो बच्चों ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, और नेक्स्ट है हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे साइज की बात करते हैं। इसके लिए मैं साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करने वाला हूँ, है ना। और परसेंट डी, सपोज मैं यहाँ पे यूज करता हूँ साइज ऑफ, और मुझे इस ए का साइज चाहिए। किसका साइज चाहिए मुझे, ए वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया वो। और आपको पता है ये इंटीजर टाइप का है, और हम जिस कंपाइलर में बात कर रहे हैं अभी, या मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो कोड ब्लॉक है, और यहाँ पे बच्चों 4 बाइट स्पेस लेता है इंटीजर। बाकी टर्बो सी में आप देखोगे वहां पे 2 बाइट स्पेस लेता है, बट यहाँ पे 4 बाइट लेता है। तो अकॉर्डिंग टू रिजल्ट क्या आना चाहिए हमें, 4 बाइट, यानी 4 आना चाहिए। मैं इसको रन करके शो करता हूँ। सो एज यू कैन सी हमें 4 मिला, क्योंकि इंटीजर कितना लेता है, 4 बाइट लेता है। मैं एक वेरिएबल और बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे, फ्लॉट या डबल डबल एक्स। ठीक है, और जब मैं यहाँ पे लिखूं एक्स लिखूंगा, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 8 मिलना चाहिए। तो देखते हैं 8 आया आपको, क्योंकि डबल 8 बाइट लेता है। वैसे ही मैं यहाँ पे सिंपल ये लिखूं, इंट लिखूं मैं यहाँ पे इंट, तो भी ये हमें क्या देगा, 4 बाइट ही देने वाला है। मैं यहाँ पे फ्लॉट लिख दूं, ठीक है, मैं यहाँ पे फ्लॉट भी लिख दूं, तो क्या आने वाला है, 4 बाइट आने वाला है। यानी आप या तो वेरिएबल यूज कर सकते हो इसके अंदर, या किसी या फिर आप डेटा टाइप यूज कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग ये आपको उस डेटा का साइज बताएगा कि वो मेमोरी में एक्चुअली कितना स्पेस लेने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, जो हमने यूज किया था M% के हेल्प से। तो यहाँ पे जैसे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, मुझे पता करना है कि ए का एड्रेस क्या है, तो मैं यहाँ पे ऐसे प्रिंट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा एड्रेस ऑफ M%A। तो मेमोरी में जहां भी ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ होगा, उस बाइट का एड्रेस हमें ये शो करने वाला है। तो मैं इसको रन करता हूं, और आप देख सकते हैं ये एक एड्रेस है बच्चों, ये एक एड्रेस है जो आपको शो हो रहा है। मैं नेक्स्ट वेरिएबल का मैं एड्रेस पता करूं तो कैसे होगा, देखो ये मैंने ए का फाइंड किया था, मैं अभी बी का फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आपको विजिबल होगा, और इसको सेव कर लेते हैं हम लोग। और सेव करने के बाद इसको मैं रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिला, 2 एड्रेस मिले हैं। फर्स्ट एड्रेस है ए का और सेकंड एड्रेस है आपके वेरिएबल बी का। तो इस तरह से हम एड्रेस भी फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों इस
वीडियो के थ्रू आपने समझा कि स्पेशल ऑपरेटर क्या होता है और स्पेशल ऑपरेटर को हम कैसे यूज करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कंसेप्ट के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।